बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर फर्स्ट में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, और आउटलाइन देखते हैं आज के इस टॉपिक के कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और इसके बेसिक टाइप्स हमारे पास क्या है। हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के फिर उसके बाद हम देखेंगे, हम ये भी जानेंगे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह डेवलप करेंगे। सो फर्स्टली कम्युनिकेशंस हमारे पास क्या है। कम्युनिकेशन ये हमारे पास एक लिटन वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू शेयर समथिंग। किसी को कुछ शेयर करने को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन है। और अगर हम बेसिक डिफिनीशन को देखें तो हमारे पास अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ख्यालात, कंसेप्ट और इमेजिनेशंस और बिहेवियर को रिटन फॉर्म में या किसी वर्बली फॉर्म में, मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी दूसरी के बंदे के पास किसी दूसरी पर्सन या शख्सियत को शेयर करने को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस कहते हैं। और एक फॉर्मल डिफिनीशन है हमारे पास कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग informations and common understanding from one person to another person. For example, एक दो आदमी है, एक क्या कह रहा है जो उसको समझा रहा है, यानी कुछ बात उससे शेयर कर रहा है, लेकिन वो उसको जो बात उससे कह रहा है वो उसकी समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो देखता है कि मेरे जो स्टूडेंट है वो किस लेवल के है, आया वो ग्रेजुएट लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, तो उस लेवल के मुताबिक वो उसको पढ़ाएंगे। तो इस को हम कहते हैं कम्युनिकेशंस, कि अपने जो ख्यालात है, अपने जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसको किसी बंदे के दूसरे पर्सन को शेयर करना, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। फिर इसमें हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट है कम्युनिकेशन कि जो पर्सन बात कर रहा है, इन अ पर्सन, एक हमारे पास है सेंडर, इज अ पर्सन हु एनकोड एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू इन अप्रोप्रिएट चैनल्स। एक बंदा है, वो किसी शख्स के साथ बात करना चाहता है, जो बात करना चाहता है वो सेंडर है हमारे पास, लेकिन वो जो बात करेगा उसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे चैनल हमारे पास क्या है, एक मीडियम है। फॉर एग्जांपल, वो आमने सामने बात कर रहा है तो वेव्स में बात कर रहा है। अगर वो टेलीफोन में बात कर रहा है तो वो टेलीफोन जो मैकेनिकल वेव्स है उसमें बात कर रहा है। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या ज़रूरी है कि एक रिसीवर होता है जो बात सुनने वाला होता है। वो क्या करता है, बात को जो मैसेज उसको सेंड किया गया है सेंडर के थ्रू एक चैनल में, तो वो उसको क्या करता है, वो रिसीवर जो होता है वो इसको इंटरप्रेट करता है कि मैसेज में क्या दिया हुआ है उसने। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास, तीन एलिमेंट हमारे पास ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास टिप्स है। अगर आपको एलिमेंट आते हैं तो स्टेप्स बहुत इजी है। इसमें जो आइडियाज होता है, द थॉट, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। आपका जो द थॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट इन द सेंडर माइंड। जो आपके माइंड में होता है सेंडर वही सेंड करेगा ना। फिर वो जो सेंड करेगा, जो उसके माइंड में है एक बात, वो उसको शेयर करेगा। फिर जो इनकोड, मतलब जो आइडियाज है उसके माइंड में, उसको एज अ सेंडर वो क्या करेगा, दूसरे बंदे को शेयर करेगा। फिर जो बंदा सुन रहा होगा वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। फिर उस पर इंटरप्रिटेशंस करेगा। फिर उसके बाद फीडबैक देगा। फॉर एग्जांपल, हम बाज़ जगह पर फीडबैक दे सकते हैं, बाज़ जगह पर नहीं दे सकते।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो एक तरफ से मेरी तरफ क्या ये बात आ रही है तो मैं इसको फीडबैक नहीं दे सकता। अगर मेरे सामने टीचर है या कोई पर्सन है, वो अगर मेरे साथ बात करे तो मैं उसको डायरेक्ट फीडबैक देता हूँ। ये हमारे पास आ जाता है फिर वन वे और टू वे प्रोसेस पे, कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। इस बात को समझते हैं कि वन वे किस तरह होगा और टू वे हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह होगा। When the information conveyed by the sender is received by the recipient, this states for the completion of a one प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देख रहा हूँ तो ये क्या है, वन वे प्रोसेस है ना। अगर कोई खबरें लगी हुई हैं, कोई न्यूज़ लगी हुई हैं, तो वो न्यूज़ मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, उसकी फीडबैक नहीं सकता कि झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है, ये गलत कह रहा है, नहीं। बस वो वन वे प्रोसेस है जो मेरी तरफ पहुँच रही है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं सुन रहा हूँ। और ये टू वे प्रोसेस किस तरह होता है, जैसे मेरे सामने मेरे सामने कोई आमने सामने दो बंदे बैठे हुए हैं तो वो बात करे, वो उसके जवाब दे दे, तो ये हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। जिस तरह इधर हमारे पास एग्जांपल दिया है, मीडिया कंटेंट इन एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन इन विच द रिसीवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड बैक बट द ओनली रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स के ऊपर। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स है कम्युनिकेशंस के, जिसमें हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, जो मैं अभी कह रहा हूँ ये क्या है, हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास वो होता है जहां पर हमारे पास लफ्ज अल्फाज का हमारे पास क्या करते हैं, यूज नहीं करते, यानी हम जो मैं वर्ड का यूज हम नहीं करते। और रिटर्न हमारे पास जो सामने आपके लिखी हुई है, ये हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन को हम स्पोकन कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। इट अकर्स थ्रू द मीडियम्स ऑफ अ स्पोकन और व्हेन वी एंगेज इन स्पीकिंग विद अदर। जो हमारे पास स्पोकन कम्युनिकेशन होते हैं उसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। थ्रू प्रॉपर चैनल हम अपनी बात को क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेवरल वर्ड, हमारे पास कुछ अल्फाज होने चाहिए जिसको हम शेयर करते हैं। और थर्ड जिसका स्टेप है, सो सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ओवर लैंग्वेज, आपके पास जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो दूसरे बंदे को समझ आ सके, ये वर्बल कम्युनिकेशन में लाजमी है। आपके पास उसकी वोकेबलरी होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि इस तरह बात करें। आप जब बात करेंगे आपके पास एक प्रॉपर वोकेबलरी होंगी, जो वोकेबलरी उसको समझ आएगी, आप उस वोकेबलरी में बात करेंगे। क्लियरिटी होनी चाहिए, अपनी बात की वजाहत उसको देंगे, यानी एक आइडियाज अभी पेश कर रहे हैं उसके दरमियान में दूसरे को सहा रहे हैं, तो ये हमारे पास बेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है। एक आइडियाज को ख़त्म करे फिर दूसरे आइडिया को शेयर, इस तरह होते हैं। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे पास टीचर्स के इंटरव्यूज के, ये हमारे पास होता है वर्बल कम्युनिकेशन। और इसको हम किस तरह डेवलप करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, जो मेन तरीके से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 डिस्कस किए हैं कि 2 अहम तरीके हैं। एक ये है कि आपकी आवाज़ जो है, अगर आपके सामने ऑडियंस ज़्यादा है तो आप कॉन्फिडेंस से बोलो, ताकि लोग आपको आपकी जो हरकत है उसको ना देखे, आपकी जो बोलना है ना उसको लोग समझे। एक तेज़ आवाज़ से आप बात करेंगे कि ताकि हर शख्स को समझ आए। तो ये हमारे पास डिसकम्युनिकेशन डेवलप करने का एक अहम तरीका है। और अगर आप कम्युनिकेशन कर रहा है और कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो उस फीडबैक को आप क्या करें, एक्टिवली सुने। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो जवाब किस तरह देंगे, तो ये आपका कम्युनिकेशन में फिर क्या आ जाता है, बैरियर्स आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत अहम है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज अभी सिर्फ समझते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास किस तरह होता है। जैसे हमारे पास फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो हम
अब कभी कभी अपने हाथ के ज़रिए हम किसी को एक्सप्रेशन दे देते हैं, वो दूर खड़ा होता है, तो ये सारे हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। जो हम ज़ुबान से बोलते हैं ये सिग्नल, इसकी अगर हम डिटेल में देखें तो इसके हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसकी उसको लोग बहुत कम समझते हैं, इसको हम रिटन कम्युनिकेशन के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन एक और चीज़ है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक और चीज़ है। रिटन कम्युनिकेशंस जो आप सब जानते हैं कि रिटन कम्युनिकेशंस हम रोज़ाना किसी न किसी को मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप में मेल करते हैं, मीडिया बुक यूज़ करते हैं, मैगजीन, अखबार, न्यूज़पेपर हम देखते हैं। ये सारे जो हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशंस में शामिल है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और इसके एलिमेंट्स और स्टेप्स क्या है, और फिर हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।